Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I have discussed the activity 5, 6 and 7 with you, and I hope you all understood that very well and you all have completed your homework also. Today I am going to continue our chapter and I will discuss activity 8 with you. Just as poems have symbols and India has symbols, stories often have symbols too. Many stories use animals as symbols. For example, many stories use the lion as a symbol of royalty. How many times have you heard that lion is a king? Different people can give the same symbol for different meanings. For some people, cats symbolize long life, but other people might say black cats symbolize bad luck. In many parts of India, the cow is a symbol of many things for many people. यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि जैसे कि इंडिया के अलग सिम्बॉल्स हैं, इंडिया के लिए अलग अलग सिम्बॉल्स यूज़ होते हैं, पोएम में अलग अलग सिम्बॉल यूज़ किए जाते हैं किसी चीज़ को बताने के लिए। उसी तरह सेम टू सेम स्टोरीज़ में भी अलग अलग सिम्बॉल यूज़ होते हैं स्टोरी की बात हमें इजीली समझाने के लिए। उस चीज़ को या फिर उस मैटर को या फिर उस पर्सन को किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी सिम्बॉल के साथ कंपेयर किया जाता है और हमें बताया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि लायन, शेर। तो शेर एक सिंबल है किसका? रॉयल्टी का। रॉयल्टी यानी कि राजा का सिंबल है। हम लायन को किंग कहते हैं, तो लायन की कंपैरिजन रॉयल्टी के साथ, किंग के साथ की जाती है। तो हमने बहुत बार सुना भी है कि लायन क्या है? एक राजा है, उसे जंगल का राजा भी कहा जाता है। तो जब भी लायन की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? किंग आता है। तो ये एक लायन राजा के लिए एक सिंबल हो गया। उसी तरह अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग मीनिंग के लिए सेम सिंबल भी बता सकते हैं। हमारी मेंटालिटी की बात है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो अलग अलग लोगों का जो सोच है, अलग अलग लोगों की जो सोच है वो अलग अलग मीनिंग के लिए एक सेम सिंबल भी वो लोग सोच सकते हैं कि हो सकता है मीनिंग अलग हो लेकिन सिंबल सेम हो। उसी तरह फॉर एग्जांपल हमें दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि जो बिल्ली है उसे लॉन्ग लाइफ यानी लंबी उम्र का सिंबल का माना जाता है। यानी कि जो बिल्ली है वो लंबी उम्र को सिंबलाइज करती है, उसे बताती है, यानी बिल्ली यानी कि लंबी उम्र। उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्लैक कैट होती है यानी कि काली बिल्ली होती है, उसे खराब नसीब मानते हैं, खराब नसीब से सिंबलाइज करते हैं, बैड लक। यानी आपने देखा होगा, बहुत बार सीरियल्स में भी देखा होगा, पिक्चर्स में भी देखा होगा, या फिर किसी ना किसी तरह आपने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया होगा कि आपने देखा होगा कि लोग जब काली बिल्ली उनके सामने से जाती है तो कहते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अब हमारा काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं, उनकी ऐसी सोच है कि काली बिल्ली एक बैड लक होती है। तो इसी तरह अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मीनिंग होती है, अलग अलग सिम्बॉल्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं। रीड द स्टोरी केयरफुली टू योर सेल्फ। मार्क एनी वर्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, यानी कि स्टोरी के अंदर ऐसा कोई वर्ड हो जो आपको समझ में ना आया हो तो उसको अंडरलाइन कीजिए। यूज़ अ डिक्शनरी, इंटरनेट और हेल्प योर गेट योर क्लासमेट हेल्प, यानी कि आगे की तरह सेम है कि वर्ड जो है उसको अंडरलाइन कीजिए, डिक्शनरी या फिर इंटरनेट या अपने फ्रेंड की हेल्प से उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए। थिंक अबाउट व्हाट द एनिमल्स इन द स्टोरी माइट बी सिंबल ऑफ, और स्टोरी के अंदर जो भी यहाँ पे एनिमल्स बताए गए हैं वो कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पे एक रह गया कि यहाँ लास्ट लाइन में काऊ यानी कि गाय। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग, यानी कि हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग खास हिंदू रिलीजन में गाय को माता मानते हैं, मदर मानते हैं, यानी कि अपनी गाय माता, वो लोग कहते हैं गाय माता। तो ये भी गाय भी एक सिंबल ही हुआ। तो ऐसे अलग अलग एनिमल भी लोगों के लिए अलग अलग तरह से सिंबल होते हैं। अब यहाँ पे हमें जो स्टोरी दी गई है उस स्टोरी में हमें बताना है कि कौन सा एनिमल कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता है। तो लेट्स स्टार्ट। द फॉक्स एंड द रैबिट, ये एक स्टोरी है फॉक्स और रैबिट की। देयर वॉज वंस अ वेरी क्लेवर फॉक्स हु लव्ड टू ब्रैग ऑफ हिज क्लेवरनेस। वन डे ही सेड टू द रैबिट, आई एम सो क्लेवर। ही सेड दैट आई नो 100 ways to escape
एनिमीज यानी दुश्मन। तो एक जंगल में एक फॉक्स रहता था, उसे अपनी समझदारी पे, अपनी अकल पे बहुत घमंड था। तो एक दिन उसने रैबिट से कहा कि मैं बहुत ही होशियार हूँ, क्लेवर हूँ, और मैं अपने दुश्मनों से बचने के बहुत सारे 100 ऑफ वेज यानी कि 100 रास्ते, यानी कि बहुत सारे रास्ते जानता हूँ जिससे मैं अपने दुश्मन से बच सकता हूँ। वाओ, द रैबिट सेड, आई हैव ओनली वन बट इट वर्क्स वेल। तो रैबिट ने क्या कहा मुस्कुरा के कि बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे रास्ते हैं अपने दुश्मन से बचने के लिए, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही है, लेकिन वो एक रास्ता हमेशा मेरे काम आता है। मतलब क्या कि मैं हमेशा उसी रास्ते को मैं फॉलो करता हूँ। रास्ता मतलब यहाँ पे रोड की बात नहीं की नहीं रोड की बात नहीं की गई है, रास्ता यानी कि बचने का तरीका। तो रैबिट कहता है कि मेरे पास तो, तुम्हारे पास इतने सारे तरीके हैं बचने के अपने दुश्मन से, मेरे पास तो सिर्फ एक ही तरीका है, लेकिन वो तरीका हमेशा काम करता है। द फॉक्स सेड, यू शुड लिसन टू मी, आई विल टीच यू मैनी मैनी मोर, यू शुड नो मैनी वेज टू एस्केप लाइक आई डू। तो फॉक्स क्या कहता है, तो अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है बचने का तो तुम्हें मुझे सुनना चाहिए, मैं तुम्हें बहुत सारे अलग अलग तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने दुश्मन से बच सकते हो, जैसे मैं बचता हूँ। जस्ट एज द मोमेंट द फॉक्स एंड द रैबिट हर्ड द क्राई ऑफ अ पैक ऑफ हंटर्स कमिंग टूवर्ड्स देम। और ऐसी बातचीत चल रही थी कि अचानक ही फॉक्स और रैबिट को पैक यानी कि एक ग्रुप, हंटर्स यानी शिकारी, तो शिकारी का एक ग्रुप, बहुत सारे शिकारी जंगल में आ रहे थे, उन्होंने आवाज़ सुनी कि शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में आए हैं। इमीडिएटली द रैबिट लिप्ड डाउन हिज होल। तो तुरंत ही रैबिट ने क्या किया, वो हमें मालूम है कि रैबिट जो है वो कहाँ रहता है, खरगोश कहाँ रहता है, ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के रहता है। तो जैसे ही दुश्मन की आवाज़ आई, शिकारियों की आवाज़ आई, रैबिट ने फ़ौरन ही अपने होल को, अपने नीचे जो ज़मीन में खड्डा है उसको खोदा और अंदर चला गया। ही कॉल्ड बैक टू द फॉक्स, दिस इज़ माई प्लान। और उसने अंदर से क्या चिल्लाया फॉक्स को कि ये मेरा प्लान है, यानी कि मेरे पास एक ही रास्ता है, जो ये रास्ता है कि जब भी मेरा दुश्मन मुझे मारने आता है तो मैं ऐसी तरह ज़मीन के अंदर चला जाता हूँ और मैं बच जाता हूँ। व्हाट आर यू गोइंग टू डू। और उस खरगोश ने सामने से फॉक्स को पूछा कि ये मेरा प्लान है बचने का, अब तुम क्या करोगे। द फॉक्स थॉट फर्स्ट ऑन वन वे देन अनदर, देन ही thought of a better way, then he considered another way, and while he was thinking of all his clever choices, hunters caught him up and he was soon carried off. क्या हुआ, फॉक्स सोच ही रहा था कि वो ये रास्ता अपनाए, वो रास्ता अपनाए, ये तरीका, फिर उसको लगा ये अच्छा नहीं है तो दूसरा तरीका, ये अच्छा नहीं है, तो ऐसे सोच ही रहा था कि वो क्या करे। उतने में तो सोच में तो वो शिकारी आ गए फॉक्स के नज़दीक, फॉक्स को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। अब एक्टिविटी 9 में क्या है, वन वे वी नो, activity 9, one way we know that the fox and the rabbit are symbols is because they do not represent real foxes or rabbit। तो ये स्टोरी पे एक तो कि दो एनिमल है फॉक्स और रैबिट, और इस स्टोरी से हमें मालूम होता है कि यहाँ पे रैबिट और फॉक्स जो है वो रियल ओरिजिनल एनिमल यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे उन्हें एनिमल की तरह बताया गया नहीं है, यहाँ पे एज अ सिंबल उन्हें बताया गया है। हमें एक अच्छी सी समझ, अच्छा मॉरल समझाने के लिए, उसका इस स्टोरी का बोध समझाने के लिए, हाँ, यहाँ पे फॉक्स और रैबिट को एक सिंबल की तरह बताया गया है, ना कि रियल एनिमल की तरह। व्हेन समथिंग इज़ नॉट सिम्बॉलिक, व्हेन इट ओनली रिप्रेजेंट एक्जैक्टली व्हाट इज इट इज़ इन रियल लाइफ एंड नथिंग एल्स, वी से इट इज़ अ लिटरल मीनिंग। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके रियल मीनिंग में न बताई गई हो, सिर्फ एक सिंबल की तरह न बताई गई हो, वो रियल लाइफ में जैसी है वैसी ही बताई गई हो, उसका और कोई दूसरा मतलब ना हो, तो उसे हम लिटरल मीनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटरल। मतलब क्या स्टूडेंट्स कि अगर इस स्टोरी में फॉक्स और रैबिट दोनों एनिमल है, तो इस स्टोरी में दोनों को एनिमल की तरह बताया गया होता, दूसरे मतलब में ना बताया गया होता, तो वो उसका लिटरल मीनिंग होता। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, दोनों को एनिमल की तरह नहीं बताया गया है, दोनों को सिंबल की तरह बताया गया है। Literal, literally and literature are all related to the word for letters for words. The literal meaning of a word is exact. Literal, ये बहुत सारे ये वर्ड हम
सुनते ही है लिटरली मीनिंग, लिटरल मीनिंग, लिटरेचर। तो ये वर्ड कब यूज़ होता है? किसी भी चीज़ का, किसी भी शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग जब हो, दूसरा उसका कोई दूसरा मीनिंग ना हो, जो वर्ड है वैसा का वैसा ही उसका मीनिंग हो, तो वो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है लिटरल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर फ्रेंड सेज आई एम डेड टायर्ड, यू नो दैट योर फ्रेंड इज़ नॉट लिटरली डेड बिकॉज ही इज़ अलाइव एंड टॉकिंग टू यू। तो जैसे कि अगर आपका फ्रेंड आपको कहे कि मैं तो इतना थक गया हूँ जैसे मैं मर गया हूँ, तो ये जो डेड वर्ड है वो डेड वर्ड सचमुच मरने के मीनिंग में नहीं बताया गया है, क्योंकि आपका फ्रेंड मरा नहीं है, आपका फ्रेंड तो जिंदा है और आपके साथ बात कर रहा है। सिर्फ वो ऐसा कह रहा है अपनी सिचुएशन बताने के लिए कि मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि जैसे कि मैं मर गया हूँ। तो ये जो डेड वर्ड है वो उसका लिटरली मीनिंग नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उस लिटरली डेड नहीं है, यानी कि वो सचमुच नहीं मरा है। तो यहाँ पे जो डेड वर्ड है, ये डेड वर्ड उसके अपने ओरिजिनल मीनिंग में बताया गया नहीं है, सिंबल के तौर पे बताया गया है उस फ्रेंड की सिचुएशन बताने के लिए। इसलिए यहाँ पे डेड लिटरली वर्ड नहीं कहा जाएगा। बिकॉज ही इज़ अलाइव एंड टॉकिंग टू यू, ही इज़ एक्सैजरेटिंग, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कि मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ जैसे मैं मर गया हूँ। ही इज़ नॉट यूजिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड डेड। डेड का ओरिजिनल मीनिंग यहाँ पे बताया गया नहीं है। वी नो दैट द फॉक्स एंड द रैबिट स्टोरी इज़ नॉट लिटरली अबाउट फॉक्स एंड रैबिट। जैसे कि फॉक्स और रैबिट की स्टोरी है वो लिटरली नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉक्स और रैबिट को सचमुच के एनिमल के तौर पे बताया गया नहीं है, उन्हें सिर्फ सिंबल के तौर पे बताया गया है। रियल फॉक्स एंड रैबिट डू नॉट हैव कन्वर्जेशन। क्यों? हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि उनको रियल एनिमल के तौर पे बताया गया नहीं है? क्यों? क्योंकि जो रियल रैबिट और फॉक्स है वो सचमुच बात कर सकते नहीं है। हमें मालूम है कि एनिमल बात नहीं कर सकते, तो वो सचमुच बात कर सकते नहीं है। एटलीस्ट दे डोंट हैव सच कन्वर्जेशन इन इंग्लिश, और एटलीस्ट वो इंग्लिश में तो नहीं कर सकते। वन वे टू थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ अ सिम्बॉलिक स्टोरी इज टू थिंक अबाउट थिंग्स इन रियल लाइफ दैट आर लाइक अ सिम्बॉल इन द स्टोरी। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन माइट एक्ट द वे द फॉक्स डज। यहाँ पे हमें सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे फॉक्स बिहेव कर रहा है स्टोरी में, अपने होशियारी पे घमंड करता है लेकिन एंड में वो पकड़ा जाता है। तो इस रियल दुनिया में भी जो है, रियल वर्ल्ड में ऐसे कितने लोग हैं जो इस फॉक्स की तरह काम करते हैं, फॉक्स की तरह सोचते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन माइट बी रैबिट रिप्रेजेंट। और ऐसे कितने टाइप के लोग हैं जो रैबिट की तरह होते हैं। इज़ द रैबिट क्लेवर और फुलिश। रैबिट होशियार है या मूर्ख है। इज़ ही ब्रेव और क्राउडली कॉवर्डली, यानी कि मतलब जिसको डर लगे, तो वो क्या बहादुर है या डरपोक है। In real life, what might behave the way the hunters do, coming in quickly and ending the conversation the way they do। ये अलग अलग स्टोरी के तौर पे हमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके आंसर हमें सोचने हैं कि रैबिट सही था, वो होशियार है या फिर फॉक्स होशियार है, रैबिट क्लेवर है या फॉक्स होशियार क्लेवर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्टिविटी 8 और 9। एक्टिविटी 9 जो है वो हाफ बाकी रह गई है और एक्टिविटी 10 ये लास्ट 2 बाकी रह गए हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।